इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अमेरिका में जासूसों की भर्ती की कोशिश में रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी चर्च से जासूस भर्ती करना चाहता है रूस। ब्रेक करिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई हुई अलर्ट। ब्रेक करिए। एफबीआई ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को दी वार्निंग। सीधे विजय के की ग्राफिक्स बनाइए विद द स्काई इन द बैकग्राउंड। ये देखिए, अमेरिका में जासूसों की भर्ती, ये कोल्ड वॉर के बाद का दौर आ चुका है। अमेरिकी चर्च में रूसी जासूसों की भर्ती के लिए अमेरिकी चर्च में रूसी जासूसों की भर्ती होना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। रूस ने 2024 के लिए रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी की है। ब्रेक करिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। सीधे बिग बॉल पर आइए। अब ये तीन खबरें एक साथ दिखाऊंगा मैं, उसके बाद सीधे जाऊंगा विनोद सर के पास। रूस का रक्षा बजट डबल हो गया है, लेकिन रूस की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। ये देखिए, रूस का रक्षा खर्च जीडीपी का 6% होगा, जो कि बहुत बड़ा क्लाइंब है। 2023 में 3.9, 21 में 2.7 और अब 6। 2023 में रूस का रक्षा खर्च $100 बिलियन के पार। यूक्रेन युद्ध की वजह से $24 बिलियन के घाटे में रूस की अर्थव्यवस्था। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस यूक्रेन युद्ध में और गंभीर होने की आशंका। ब्रेक करिए। यूक्रेन को अमेरिका जल्द देगा लॉन्ग रेंज मिसाइल। विजय, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ATACMS मिसाइल की खेप को मिल सकती है मंजूरी। रूसी न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद फैसला। यह बड़ी खबर आ रही है। अब सीधे आइए बिग बॉल पर। युद्ध भड़केगा जब ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यूक्रेन को मिलेगी यूएस की घातक मिसाइलें। ज़ेलेंस्की के न्यूयॉर्क दौरे के बाद बाइडेन सरकार ने सहमति दे दी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। क्या सहमति दी है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे देखिए, शुरुआत ATACMS की छोटी खेप यूक्रेन को मिलेगी, कम मिसाइल्स मिलेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्लस्टर बम से लैस ATACMS को मंजूरी मिल गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय, सीधे लीजिए। एक बड़ी खबर, यूक्रेनी पायलटों को F-16 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग देगा कनाडा। ब्रेक करिए। ये लीजिए, जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देने जाएंगे। कनाडा के इंस्ट्रक्टर और टेक्नीशियन। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसदीय बैठक के बाद यह ऐलान कर दिया है। ये देखिए, एम्बियंट स्लो, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप। ये देखिए, जस्टिन ट्रूडो और ज़ेलेंस्की एक साथ। यही वीडियो रखेंगे विजय। सीधे आइए। यूक्रेन को और पुरानी वाली वॉल लिख के रखिएगा विजय, और ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखेंगे। यूक्रेन को कनाडा देगा F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग। ये चिंताजनक खबर है। फाइटर जेट्स ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिलेगी, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन को ट्रेनिंग देने जाएंगे कनाडा के इंस्ट्रक्टर और टेक्नीशियन। डेनमार्क और नीदरलैंड यूक्रेन को देंगे F-16 फाइटर विमान। सीधे चलिए विजय, पहली वाली खबर की वॉल और इस वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट जो है यहां दिखाइए। विनोद सर, क्या बचा है इस युद्ध में? नेटो पूरी तरीके से आ चुका है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अंदर अटैक के लिए दिए जा रहे हैं, और ऊपर से मैं क्या देख रहा हूं, F-16 दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि रशिया अब वो कर सकता है जो कल्पना भी नहीं कर सकते, एंड दैट मींस अ न्यूक्लियर वॉर? क्यों? क्योंकि नेटो पर तो अटैक करेगा नहीं वो। लेकिन नेटो रशिया पे अटैक कर रहा है, और आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया कैसे P8I या P8 यूज करके नेटो ऑलरेडी वॉर में कूद चुका है। और खुशखबरी ये है, हमारे पास P8I है और स्कैल्प मिसाइल है, तो दुश्मन सतर्क रहे। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे पीछे एक इमेज लगाया है, वो है पुतिन और चर्च, इनका इन्वॉल्वमेंट। आपको याद होगा जब मनीष यूरोपियन से जब रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय यूक्रेन अपना नाता इस चर्च के साथ तोड़ चुका था।
और ये चर्च और स्पाई रिंग का आज का नहीं, बहुत पुराना हिस्सा है। एकमात्र देश है F-16 और MiG-29 एक साथ चलाएगा, वो है यूक्रेन। और ये दोनों का पावर जो है मिला करके अगर इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, ये बेलग्रोद का अटैक नहीं हो सर, सकता है सही और दल थोड़ा से तो सा हो नहीं अंदर सकता कर है, पाएं। क्योंकि उनका हाल है कहीं का ताल कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। लेकिन मैं आपसे विनोद सर एक और सवाल पूछ रहा हूं। आई एम 100% श्योर F-16 यूक्रेन के पायलट्स नहीं उड़ाएंगे, ये सिर्फ हॉग वॉश है। F-16 नेटो के फाइटर पायलट्स उड़ाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको याद होगा 1971 की लड़ाई में टर्किश पायलट ने आके हमारे खिलाफ, इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ लड़ाई की थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। F-16 का जो लर्निंग कर्व है, मैं F-16 के साथ फ्लाई कर चुका हूं, F-16 के अगेंस्ट फ्लाई कर चुका हूं, हर साल फ्लाई कर चुका हूं। तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ मैं बता रहा हूं आपको। F-16 का लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है, इतना आसान नहीं है उस जहाज को मास्टरी हासिल करना। सर जो मेरे पास क्योंकि इंफॉर्मेशन है, आप मुझे करेक्ट करिए, 1 साल लगता है मिनिमम सीखने में, 2 साल लगता है उसके ऊपर हाथ रवा होने में, और 5 साल लगता है उस पर पूरी तरीके से मास्टर करने में। एग्जैक्टली मैं जो बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह से बातें छीन ली। 5 इयर्स, 4 इयर्स, अगर बहुत आप और मेरी तरह कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हों तो हो सकता है 4 साल, नहीं तो 5 साल कहीं नहीं गया। Point 5 taken, साल sir. में पता नहीं है वॉर कहां का कहां पहुंचा। यू आर राइट, लेकिन यहां पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।